डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। अभी हमने कोलबर्ग की थ्योरी करी थी मॉरल डेवलपमेंट की, और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करने वाले हैं, तभी आपको थ्योरी की क्लैरिटी होगी। तो हम आज के अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं मैं हूँ डॉक्टर ममता सरदाना। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कोलबर्ग्स थ्योरी। सो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज़, according to Kohlberg, the thinking process involved in judgments about questions of right and wrong. मैंने आपको बिल्कुल थ्योरी की स्टार्टिंग में बताया था कि मॉरल डिलेमा क्या होता है और मॉरल रीजनिंग क्या होती है। तो ये दोनों टर्म को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। तो उसी में बेस्ड पहला ही क्वेश्चन है हमारा। तो जो वो प्रक्रिया, चिंतन प्रक्रिया की बात कही जा रही है इसमें, जो हमें सही और गलत के बारे में डिसाइड करने में हेल्प करती है, सहायता करती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं नैतिक तर्कणा या फिर मॉरल रीजनिंग। तो इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही है इसमें, ये वाला आंसर। तो नैतिक तर्कणा इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इन लॉरेंस कोलबर्ग्स थ्योरी विच लेवल सिग्निफाइज द एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस। देखिए, जो आपने तीन जो स्तर पढ़े हैं या तीन जो लेवल्स आपने पढ़े हैं, इसमें कौन सा स्तर है जो कि नैतिकता की अनुपस्थिति जिसमें मानी गई है। तो देखिए, जो इसमें पहला लेवल है, जो फर्स्ट लेवल था प्री कन्वेंशनल वाला लेवल, जो कि जिसमें बच्चों को पता नहीं चलता कि उन पे एक्सटर्नली इम्पोज की जाती है नैतिकता। तो वो लेवल 1 जो है उसमें एब्सेंस ऑफ मोरालिटी इन द ट्रू सेंस का जो है वो सही उत्तर होता है लेवल 1। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज, अ चाइल्ड रीजन्स यू डू दिस फॉर मी एंड आई विल डू दैट फॉर यू। इस स्टेज में कोलबर्ग की कौन सी जो स्टेज है उसकी बात हो रही है। तो मैंने आपको इसमें समझाया था, जो मैंने आपको सारे ऑप्शंस बताए थे, जिसमें कि बच्चा एक दूसरे के लिए एक्सचेंज की बात कर रहा है, म्यूचुअल एक्सचेंज की बात कर रहा है। तो इसमें मैंने आपको कई सारे नाम बताए थे। तो जो उसमें पहली स्टेज का जो दूसरा नाम था, द इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। ठीक है, तो कि जब आप मेरे लिए ये काम करेंगे तो मैं आपके लिए ये काम कर दूंगा, जिसमें वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन या फिर सहायक उद्देश्य अभिमुखीकरण का जो आंसर है वो सही है। ठीक है, इसमें जो पहला स्टेज की जो पहला लेवल की जो पहली स्टेज थी वो नहीं है इसमें शामिल। दंड और आज्ञा पालन, गुड बॉय गुड गर्ल वाला भी नहीं है। और जो फोर्थ ऑप्शन है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ये भी नहीं है। तो जिसमें बच्चे की सेल्फ इंटरेस्ट की बात हो रही है, जो पहली लेवल का जो दूसरी स्टेज थी वो वाला आंसर हमारा सही है। तो आपको इसमें नाम याद रखने हैं कि जो स्टेजेस हैं उनके नाम क्या क्या दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्टली मैच्ड पेयर। मतलब कौन सा जोड़ा इसमें सही तरीके से इसमें हमारा मिलान हुआ है। तो देखिए, इसमें अगर हम ये सारे ऑप्शंस पढ़ेंगे तो इसमें है पहला सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन वर्सेस फिजिकल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एन एक्शन डिटरमाइन वेदर इट इज़ गुड और बैड, या फिर है पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन, जहाँ पे लॉज आर नॉट फिक्स्ड बट कैन बी चेंज फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी। ये जो है मैच सही नहीं है। गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, वन अर्न्स अप्रूवल बाय बीइंग नाइस। ठीक है। लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, जिसमें है कि एथिकल प्रिंसिपल्स आर सेल्फ चोजन ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यू ऑफ ह्यूमन राइट्स। देखिए, जो इसका थर्ड ऑप्शन है गुड बॉय एंड गुड गर्ल ओरिएंटेशन, जिसमें हो रहा था कि क्या कर रहा है उसमें दूसरा जो बच्चा है वो
अच्छे होने का अप्रूवल मांग रहा है अपने एडल्ट से, या अपने जो भी उसके नियर वंस हैं उनके सामने वो एक अच्छा बनने की स्वीकृति जब प्राप्त करता है, तब वो अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिविन्यास में आता है। तो जो इसका हमसे पूछा गया था कौन सा करेक्टली मैच्ड पेयर है, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है, और ये करेक्टली मैच्ड पेयर इसमें थर्ड वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। देखिए, इसमें एक बच्ची है नूर, जो कह रही है शी फॉरगॉट टू ब्रिंग हर टिफिन टू स्कूल एंड आस्क्ड तान्या टू शेयर हर टिफिन। और वो ये कह रही है कि यू शुड शेयर योर टिफिन विद मी टुडे बिकॉज आई शेयर्ड माई टिफिन विद यू येस्टरडे। मतलब कि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था, इसलिए आज तुम्हें मेरे साथ अपना लंच साझा करना चाहिए। तो इसमें क्या हो रहा है, एक आदान प्रदान की बात हो रही है, म्यूचुअल एक्सचेंज की बात हो रही है। ठीक है, तो देखिए म्यूचुअल एक्सचेंज यहाँ पे आपको पहले वाले ऑप्शन में दिखाई दे रहा है कि म्यूचुअल एक्सचेंज की बात यहाँ पे चल रही है, या फिर आदान प्रदान की बात चल रही है। लेकिन यहाँ पे एक जो इसके साथ में जो चीज़ लिखी हुई है कन्वेंशनल या फिर परंपरागत, तो हमें याद रखना चाहिए, जब मैंने आपको पढ़ाया था कि जो हमारा लेवल 1 है, लेवल 1 में क्या था, लेवल 1 में हमने 2 स्टेजेस पढ़ी थी। जो पहली स्टेज थी वो पनिशमेंट एंड ओबीडियंस की स्टेज थी, और जो दूसरी स्टेज थी वो एक्सचेंज की स्टेज थी। ठीक है, एक्सचेंज या फिर जो हमने पढ़ा था कि इंस्ट्रूमेंटल पर्पस या टिट फॉर टैट, या फिर जैसे को तैसा, कि बच्चे एक दूसरे के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसा दूसरे बच्चे ने उसके साथ व्यवहार किया हो। तो इसमें एक्सचेंज या विनिमय की बात हो रही है, आदान प्रदान की बात हो रही है। लेकिन इसका जो ऑप्शन कन्वेंशनल लिखा हुआ है, ये यहाँ पे मुझे लगता है गलत प्रिंटिंग हो गई है। तो इसमें यहाँ पे प्री कन्वेंशनल होना चाहिए या फिर पूर्व परंपरागत होना चाहिए, क्योंकि जो एक्सचेंज की जो अवस्था है या फिर जो आदान प्रदान की अवस्था है, ये पूर्व परंपरागत लेवल में आती है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे, और आपको जैसे क्वेश्चन से पता ही चल रहा है कि इसमें एक्सचेंज की प्रक्रिया हो रही है, तो पहला ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं, 6th क्वेश्चन, कि रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन एंड आइडेंटिफाई द स्टेज। देखिए, हमेशा आप यही समझेंगे कि आपको कोई स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन दिया गया है और आपको स्टेज बतानी है। तो इसलिए मैंने आपको बार बार बोला है कि जो आपकी जो भी स्टेज, इसमें आपने स्टेजेस के नाम हैं वो आपको बहुत बहुत ध्यान से याद रखने हैं। तो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। राइट एक्शन इज़ डिफाइंड बाय सेल्फ चोजन एथिकल principles of conscience that are valid for all humanity regardless of law and social agreement। जो मैंने आपको एक जो लास्ट पोस्ट कन्वेंशनल में जो बिल्कुल लास्ट स्टेज थी, छठी स्टेज, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल वाली, देखिए जहाँ पे भी ये एथिकल प्रिंसिपल वाली बात आ जाएगी या कॉन्शाइंस की बात आ जाएगी, जहाँ पे अंतःकरण की बात आ जाएगी, अंतरात्मा की बात आ जाएगी, जिसमें कि जो व्यक्ति है वो इतना ऊपर उठ चुका है कि उसे कानून और सामाजिक समझौते पे ध्यान नहीं देना है, बल्कि जो संपूर्ण मानवता के लिए जो सही है उस पे हम उस नैतिकता पे उसका भरोसा है। तो वो कौन सा है, वो हमारा ये जो दूसरा ऑप्शन है, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, सार्वभौमिक सिद्धांत अभिविन्यास। देखिए ये वाला जो आंसर है, इसमें तो बिल्कुल आप आंख बंद करके टिक कर सकते हैं जहाँ पे भी ये वाले नाम लिखे हों। कौन से, एथिकल, कॉन्शाइंस मतलब अंतःकरण की आवाज़, या फिर जो कि अपने जो संपूर्ण मानवता के लिए सही है, उसमें आपको यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल पर टिक करना है, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास पर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। द बेस्ट वे टू इनकलकेट मॉरल वैल्यूज़ इन चिल्ड्रेन, हम बच्चों में कैसे नैतिक मूल्यों का विकास हम कर सकते हैं। देखिए, या तो हम उन्हें मॉरल लेक्चर्स दें असेंबली में, या उनके सामने कोई परिस्थिति रखें कि भाई आप इस पे बताइए सही है या गलत, या फिर
खुद हम अपना टीचर्स मॉरल वैल्यूज़ को डिमॉन्स्ट्रेट करें, या टीचिंग स्टूडेंट्स टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉरल एंड इमॉरल। तो इसमें जो सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो ये होगा कि जब हम बच्चे के सामने एक सिचुएशन रख दें और बच्चों से पूछें कि अब आप डिसीज़न लो, तो जो सेकंड ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी, जो प्रमुख आलोचना क्या है। तो देखिए, जो कोलबर्ग ने अपनी थ्योरी दी थी, उन्होंने ये थ्योरी दी थी कि भाई उन्होंने जो सैंपल दिए थे वो मेनली उन्होंने मेल के ऊपर, जो मेल्स होते हैं, लड़के होते हैं, उन्हीं के ऊपर अपने प्रयोग किए थे। उन्होंने अपने उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने थ्योरी अपनी बनाई थी। और उन्होंने कल्चरल, जो सांस्कृतिक कल्चरल जो डिफरेंसेस होते हैं उसको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। तो देखिए, हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। कोलबर्ग प्रपोज अ थ्योरी विदाउट एनी एम्पेरिकल बेसिस, ऐसा नहीं था। कोलबर्ग प्रपोज दैट मॉरल रीजनिंग इज डेवलपमेंटल, विकासात्मक है ये तो सही है कि हाँ विकासात्मक थी। और कोलबर्ग डिड नॉट अकाउंट फॉर कल्चरल डिफरेंसेस इन मॉरल रीजनिंग ऑफ मेन एंड वुमेन। कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। या कोलबर्ग डिड नॉट गिव क्लियर कट स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं का उल्लेख नहीं किया, ऐसा भी नहीं था। तो जो इसमें थर्ड ऑप्शन है कल्चरल डिफरेंसेस वाला, ये वाला ऑप्शन सही है। ये कोलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना है कि कोलबर्ग ने पुरुषों एवं महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ठीक है, एक तो उन्होंने सैंपल ही सिर्फ मेल का लिया था, और कल्चरल जो डिफरेंसेस थे उनको भी उन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। आगे बढ़ते हैं हम नाइन्थ अपने क्वेश्चन पर। तो नाइन्थ जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि चिल्ड्रन इन प्राइमरी स्कूल्स फॉलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस एज प्रपोज्ड बाय लॉरेंस कोलबर्ग। लॉरेंस कोलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित चरणों में प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। तो आप ये जानते हैं कि बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक स्कूलों के बच्चों की बात हो रही है। एक तो आपको पता है कि पहला ऑप्शन ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन बच्चे करते हैं। दूसरा है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज भी करते हैं बच्चे, वैयक्तिकता और विनिमय करते हैं। गुड पर्सनल रिलेशनशिप इसमें नहीं आता, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स भी इसमें नहीं आता। तो इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए, ए एंड बी होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है, तो अगर हम इसका जो थर्ड ऑप्शन में भी होगा तो वो हम कर सकते हैं ए एंड बी। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन में भी इसमें है शायद बी एंड डी। तो हम इसमें जो थर्ड ऑप्शन होगा उसको हम करेक्ट मानेंगे, ए एंड बी वाला, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ये आज्ञा पालन और दंड वाला और वैयक्तिकता और विनिमय वाला जो आंसर है वो करेक्ट है। ठीक है, तो हमारा जो ये आंसर होगा विच वन, थर्ड वन, ये हमारा करेक्ट है। ए एंड बी इज़ द करेक्ट आंसर, ओबीडियंस एंड इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, क्योंकि सीधे हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल की बात हो रही है। आगे हम बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोलबर्ग स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट में, कौन सा इसमें जो है नैतिक विकास के चरणों का लक्षण है। तो पहला इसमें है वेरिएबल सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस। दूसरा है स्टेजेस आर आइसोलेटेड रिस्पॉन्सेज एंड नॉट जनरल पैटर्न। यूनिवर्सल सीक्वेंसेस ऑफ स्टेजेस अक्रॉस ऑल कल्चर्स। स्टेजेस प्रोसेस्ड इन नॉन हायरार्किकल मैनर।
देखिए जो इसमें थर्ड ऑप्शन आप देखिए कि सभी संस्कृतियों से संबंध चरणों की सार्वभौमिक श्रृंखला, मतलब इसका ये है कि किसी भी कल्चर में हो तो जो सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस हैं वो सभी कल्चर्स में सेम रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यूनिवर्सल सभी संस्कृतियों में जो चरण हैं, जो भी स्टेजेस हैं वो सेम रहते हैं। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो सही है। ऐसा ये कोलबर्ग की स्टेजेस का एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक किसी का नाम दिया गया है, उनसे पूछा है कि ही डज नॉट पे इनकम टैक्स डिस्पाइट लीगल प्रोसीजर्स एंड एक्सपेंसेस, है ना, कि वो इनकम टैक्स पे नहीं करते। ही थिंक्स दैट ही कैन नॉट सपोर्ट अ करप्ट गवर्नमेंट, मतलब उनके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट है वो एक भ्रष्ट सरकार है और वो उसे समर्थन क्यों दे इनकम टैक्स देकर। तो वो किस अवस्था की बात हो रही है इसमें। ठीक है, तो हमने 3 अवस्थाएं आप जानते हैं हमने पढ़ी है। तो इसमें जो प्री है वो नहीं हो सकती, और जो कन्वेंशनल है वो भी नहीं हो सकती, और पैरा कन्वेंशनल नाम से तो कोई चीज़ है ही नहीं। तो ये तीनों हैं, ये तीनों रॉन्ग है। इसमें जो पोस्ट कन्वेंशनल वाला है, जो पश्च परंपरागत वाला जो आंसर है वो हमारा करेक्ट है। थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। जो पोस्ट कन्वेंशनल लेवल में आते हैं, जब एडल्ट हो जाते हैं और हम ये समझने लगते हैं कि हाँ भाई हमें इनकम टैक्स देना है, देना तो हमारा परंपरागत में आता है, लेकिन अगर हम पोस्ट कन्वेंशनल में चले जाते हैं तब हमें लगता है कि नहीं सरकार भ्रष्ट है, तो हम इनकम टैक्स पे नहीं करना चाहते, हमें नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी, मतलब कि क्या योगदान है कोलबर्ग के सिद्धांत का। तो इसमें देखिए इसमें क्या क्या लिखा है। The theory has elaborate testing procedures. It establishes a clear relationship between moral reasoning and action. His belief is that children are moral philosophers. His theory has supported an association between cognitive maturity and moral maturity. देखिए कोलबर्ग ने क्या बताया कि जैसे जैसे बच्चे की एज बड़ी हो रही है वैसे वैसे उसकी मोरालिटी में भी परिवर्तन आ रहा है ना, उसकी मोरालिटी भी उसी हिसाब से चेंज हो रही है। प्राइमरी में अलग थी, फिर एडोलेसेंस में अलग थी, फिर आगे चल के और वो चेंज हो गई। तो उसकी कोग्निटिव मैच्योरिटी, जैसे जैसे उसके संज्ञान में परिवर्तन आता है, वो परिपक्व होता है, वैसे ही उसका नैतिक जो परिपक्वता है उसके बीच में एक संबंध बना हुआ है। तो ये जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, इसका मतलब कोग्निटिव मैच्योरिटी और मॉरल मैच्योरिटी को सपोर्ट इसमें मिल रही है। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल रीजनिंग हैज़ बिन क्रिटिसाइज्ड ऑन सेवरल काउंट्स। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इसके लिए, कि उनको उनके सिद्धांत को किस बेस पे जो है वो आलोचना की गई है। तो मैंने आपको एक बार बार बोली है बात कि वो उन्होंने मेल रिस्पॉन्सेस को मेल सैम्पल पे ही प्राइमरीली फोकस किया। तो इसमें हम देख लेते हैं कहाँ पर हैं, वैसे पढ़ लेते हैं। कोलबर्ग हैज़ नॉट गिवन टिपिकल रिस्पॉन्सेस टू ईच स्टेज ऑफ मॉरल रीजनिंग। कोलबर्ग हैज़ डुप्लीकेटेड पियाजे's मेथड। Kohlberg's theory does not focus on children's responses. Kohlberg has based his study primarily on a male sample. तो ये इनकी थ्योरी का एक मेजर क्रिटिसिज्म है, ये वाला जो है ये एक मेजर क्रिटिसिज्म है कि उन्होंने केवल मेल सैम्पल्स पे ही कार्य किया, तो पुरुषों के नमूनों पे ही उन्होंने कार्य किया है, अपनी थ्योरी को बेस रखा है। आप जानते हैं हिंस का उन्होंने एग्जाम्पल इसमें लिया था, तो हम और बच्चे भी उन्होंने मेल ही चूज़ किए थे। तो इसलिए हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा सही है कि इसकी जो आलोचना है इसी बेसिस पे की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एज ए टीचर यू फर्मली बिलीव इन सेइंग नो टू रैगिंग एंड बुलिंग।
ठीक है, आप रैगिंग और बुलिंग को आप विरोधी हैं, रैगिंग और धमकाने के आप एक शिक्षक हैं और विरोधी हैं। और इसके लिए आपने पोस्टर्स बनाए हैं, कुछ कमेटीज़ बनाई हैं स्कूल में। द यंग एडोलसेंट्स हु जॉइन यू विद स्ट्रॉन्ग बिलीव्स आर एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस, मतलब जो आपके साथ लोग इसमें जुड़ रहे हैं वो कौन सी स्टेज के बच्चे हो सकते हैं। तो देखिए, इसमें जब आप एंटी आप चीज़ उसमें जा रहे हैं, आप सोशल लॉज के अगेंस्ट या जो आप समझ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें गलत हैं, इसके लिए आपने कमेटीज़ भी बना रखी हैं। तो इसमें जो आंसर होगा ये इसमें इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेज है, कौन से स्तर पर होंगे। तो इसमें जो स्टेज आएगी वो आपकी आएगी पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। जो थर्ड ऑप्शन है उत्तर पारंपरिक स्तर की जो है, इसमें बात हो रही है जब आप लॉज ये जो रैगिंग एंड बुलिंग को आप लोग गलत समझ रहे हैं, तो जो आपको ज्वाइन करेंगे आपको बच्चे आपको वो इस पोस्ट कन्वेंशनल लेवल के होंगे, उत्तर पारंपरिक स्तर के होंगे। नेक्स्ट आते हैं हम, अकॉर्डिंग टू कोहलबर्ग चिल्ड्रन अप्रोच थिंकिंग अबाउट राइट एंड रॉन्ग, बच्चे जो है सही और गलत के बारे में बच्चे कैसे चिंतन करते हैं। तो इसमें देखिए लिखा है डिफरेंटली एट डिफरेंट एजेस, इन द सेम फैशन एट डिफरेंट स्टेजेस, एज पर द कॉन्टेक्स्ट, एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द पेरेंट्स। तो इसमें क्या होता है कि अलग अलग आयु में बच्चे अलग अलग तरीके से चिंतन कर रहे हैं। तो ये आपको अलग अलग लेवल्स में और स्टेजेस में आपको समझाया ही गया है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट है, डिफरेंटली एट डिफरेंट स्टेजेस। तो आपको उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। तो आप इन क्वेश्चंस को अपने सीटेट एग्ज़ाम के हिसाब से रिवाइज़ करिए और आई होप को आपको इनसे हेल्प मिलेगी अपनी थ्योरी को समझने में और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में। तो थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।